बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कानून व्यवस्था पर स्पष्ट किया है कि बिहार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। एनकाउंटर को उन्होंने आवश्यक कार्रवाई बताया। उनका कहना है कि अपराधी समय का फायदा उठा सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। सरकार सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अपराध विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा। लक्षण तो उनकी हताशा का है। ममता बनर्जी तो कहीं जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए, एसआईआर हुआ, पब्लिक को कोई ग्रीवांस नहीं है, स्ट्रांग रूम जा रही हैं। ये सब उनके हताशा का परिचायक है और हम समझते हैं कि वहाँ के लोग उनकी सरकार के खिलाफ हैं। और चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, सीधे सीधे कोई इफ बट नहीं है और ये साफ लफ्जों में संदेश है बिहार के अपराधियों को कि अगर आप अपराध करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। एनडीए की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते आई है और आगे भी काम करते रहेगी। संजय, रश्मि, आपने जो ये बयान सुनाया डिप्टी सीएम का, ये दूसरा बयान था, ममता बनर्जी के संदर्भ में था। उन्होंने कहा है, खुद मैंने बाइट ली है, उन्होंने जो अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है बिहार में उसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है और बयान देने वाले कोई और नहीं, ये डिप्टी सीएम है। उन्होंने कहा कि अपराधी समय का फायदा जरूर उठा लेते हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, लेकिन वो दुस्साहस का परिचय देते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की भी कोई चीज है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, अपनाया था, बिल्कुल उसी ढर्रे पर सम्राट चौधरी भी चल रहे हैं। और क्राइम के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी मौजूदा सरकार में भी कायम है। यही कारण है कि 2 दिनों में 2 बड़े एनकाउंटर सामने आए। जिस तरीके से भागलपुर के सुल्तानगंज में एक कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई और नगर परिषद के सभापति को गोलियों से छलनी किया गया, उनके सर में गोली लगी थी। हालांकि वो फिलहाल पटना में इलाजरत हैं और उनकी स्थिति जो है नाजुक बताई जा रही है। फिर सिवान में आपने देखा, पिता पुत्र को गोली मारी गई थी जिसमें पुत्र की मौत हो गई थी। तो उसी को लेकर सवाल था जो मीडिया कर्मी है उनका, विजय चौधरी से, जो बिहार के डिप्टी सीएम। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों के लिए अब बिहार में, अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। वो इस बात को भूल जाए कि वो अपराध कर लेंगे और यहाँ महफूज बच जाएंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज है डिप्टी सीएम की तरफ से बिहार के उन अपराधियों को जो लगातार क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और कहीं न कहीं दुस्साहस का परिचय देकर प्रशासन को चुनौती देने में लगे रहते हैं। तो अपराधियों के लिए बिहार में अब कोई जगह नहीं है। सम्राट चौधरी ने पहले ही कह दिया था, जो गृह मंत्री भी हैं और सीएम भी हैं। अब डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। और रामकृपाल यादव ने भी, दरअसल तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहे हैं। तो इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की रामकृपाल यादव ने। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वो भी पहुंचे हुए थे बुद्धा स्मृति पार्क, जहां सीएम का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी यादव भूल गए हैं, ये राजद का शासनकाल नहीं है, ये एनडीए का शासनकाल है और अब बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये मौजूदा विधायक है बीजेपी के रामकृपाल यादव, अब उनका ये बयान सामने आया। तो निश्चित तौर पर एनडीए या फिर रूलिंग पार्टी की जितने भी नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक मैसेज दे दिया है कि बिहार अब उसी ढर्रे पर चलेगा जो नीतीश कुमार के समय से चल रहा था। और बिल्कुल सम्राट चौधरी उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं जो नीतीश कुमार जिन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे में अब अपराधियों के लिए बिहार में संजय, ये कोई जगह नहीं। सीधे स्पष्ट और साफ संदेश है बिहार के अपराधियों को। लेकिन जो बयान हमने सुनाया विजय चौधरी का, जो कि डिप्टी सीएम है, चूंकि देखिए बंगाल चुनाव को लेकर जिस तरह से एग्जिट पोल संजय सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब ये दावा हो रहा है कि बंगाल में ममता सरकार की विदाई हो रही है और बीजेपी की सरकार यहां बन रही है और सबकी धड़कनें भी बढ़ी हुई है। चूंकि 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले दावा है बीजेपी का और यही वजह है कि बिहार में भी इसे लेकर अब बयान दिए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से, एनडीए की तरफ से। जी बिल्कुल, सियासी हलचल बिहार में भी और सबको इंतजार है 4 मई का। कल जिस तरीके से देर रात तक 12:30-1 बजे तक ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी और वहां पर लगातार वो आरोप लगा रही थी। एक सीसीटीवी एक वीडियो जारी किया है तृणमूल टीएमसी ने और उसमें कहा गया कि जो बीजेपी है वो लगातार जो वहां पर सेंटर बनाए गए हैं वहां पर छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। और ये आरोप किसी और ने नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लगाया है कि किस तरीके से मतगणना केंद्र पर
जो ईवीएम मशीन है उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। तो एक गंभीर आरोप था। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की गई है ईवीएम में, ईवीएम दुरुस्त है। ममता बनर्जी के दावे को सिरे से खारिज किया है। जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे बिहार में जेडीयू के डिप्टी सीएम ने बयान दिया कि जो हताशा उपजी है ममता बनर्जी में हार को देखते हुए, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, वैसे में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं हताश हो गई हैं। उन्हें लगता है कि उनकी हार जो है वो सुनिश्चित है, और तो ऐसे में वो अनर्गल बयान दे रही हैं, अनर्गल प्रलाप कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं। तो बहरहाल अब 4 मई को ये तय हो जाएगा कि जो एग्जिट पोल आया है उसमें कितना दम है, क्या वाकई में बीजेपी लंबे अरसे के बाद बंगाल में सत्ता में लौट रही है, और जो बीजेपी नेताओं का दावा है वो वाकई में सच साबित होने वाला है। बिल्कुल, और इसके लिए देखिए संजय 4 मई का इंतजार करना होगा, तभी जाकर चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, और इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। के हिसाब से होता है ना। अगर कोई अपराधी पुलिस वाले के साथ ही हिंसात्मक कार्रवाई करेगा तो पुलिस तो कार्रवाई करती है, और यही बिहार सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति का द्योतक है कि भाई अगर अपराधी ठीक है, आप समय का फायदा उठा के कोई अपराध कर दे सकते हैं, लेकिन आप कानून की नज़र से नहीं बच सकते हैं और आपको मुकम्मल सजा मिलेगी। ये जीरो टॉलरेंस की नीति का और यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी